मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मेडिकल कॉलेजों की खाली सीटों पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मरकजी हुकूमत पर उठाए सवाल, कहा तलबा के मुस्तकबिल से नहीं कर सकते हैं खिलवाड़। अमरनाथ यात्रा के तमाम तर इंतजामात को दी जा रही हतमी शक्ल। जम्मू सूबे में नाकों का जाल, किरायादारों की तफसीलात जमा करने की हिदायत। हर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हमेशा होती हैं तैयार। जम्मू कश्मीर के वजूद को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुतहिद होना जरूरी, महबूबा मुफ्ती। किश्तवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों के मजदूरों का काम छोड़ हड़ताल आज 5वें रोज भी रहा जारी। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की दोहराई मांग, मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज होगा जारी। और सीडी अस्पताल श्रीनगर में तैनात डॉक्टरों की स्ट्राइक जारी। सीनियर डॉक्टरों को धमकी मिलने पर दिन भर रही स्ट्राइक। अस्पताल में आने वाले मरीजों को मुश्किलात का हो रहा है सामना। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। हम इंसानों को जब चोट लगती है तो डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं। जानवरों के लिए भी इलाज का निज़ाम है, लेकिन जब इंसान अपना इलाज नहीं करवाता तो वो तकलीफ में रहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जख्मी बंदरिया अपने बच्चे को लेकर एक क्लिनिक पहुंच गई और इलाज कराया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यह वाकई एक हकीकी वाक़ा है। हालांकि हकीकी है। बिहार के सासाराम के शाहजमा इलाके में वाक़या एक प्राइवेट क्लिनिक में एक जख्मी बंदरिया अपने बच्चे को गोद में ले इलाज के लिए पहुंची। वाक़े के बाद पूरे इलाके में बहस शुरू हो गई। मालूमात के मुताबिक नवाही शाहजमा में डॉक्टर SM अहमद के मेडिको क्लिनिक में दोपहर की खामोशी के दौरान अचानक एक बंदरिया अपने छोटे बच्चे के साथ क्लिनिक के अंदर आई और मरीज की मेज पर बैठ गई। बंदरिया के चेहरे पर जख्मों के निशानात थे। शायद किसी ने इस पर पत्थर मारा था, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई थी। इंसानों की तरह ये बंदरिया भी क्लिनिक आई और अपने बच्चे के साथ मरीज की मेज पर बैठ गई। ये वाकई चौंका देने वाला है, क्योंकि इस तरह का मामला इससे पहले कभी नहीं देखा गया था और ना ही सुना गया था। ये सारा मंजर देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस मामले पर डॉक्टर SM अहमद का कहना है कि पहले तो वो खुद भी थोड़ा डर गए, लेकिन उसके चेहरे पर जख्म देखकर उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये जानवर जख्मी है और इलाज के लिए इसके पास आया है। जब डॉक्टर ने इसे टेटनस का इंजेक्शन दिया तो इसने आराम से इसे लगवा लिया। इसके साथ चेहरे के जख्म पर दवा भी लगाई गई। यही नहीं, बंदरिया अपने बच्चे के साथ मरीज की मेज पर लेट भी गई। शायद इसे आराम मिल रहा था। राहत मिलने के बाद डॉक्टर SM अहमद ने भीड़ को हटाने और बंदरिया के जाने का इंतजाम किया। इस वाक़े ने वाकई सबको चौंका दिया। डॉक्टर खुद भी हैरान है कि किस तरह एक जानवर में तमाम हवास पैदा हुए हैं और वो ये समझकर इसके पास आई कि उसका इलाज यहाँ होगा। ऑल इंडिया मेडिकल कोटा में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खाली सीटें नहीं छोड़ सकते। जब पता चल गया था कि सीटें खाली हैं तो काउंसलिंग का माँ-बाप राउंड क्यों नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तलब तबसरा करते हुए पूछा कि ऐसे वक्त में जब डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत है, आपको सीटें खाली रखकर क्या मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल को तलब करके हुक्म जारी किया जाएगा। ख्याल रहे कि अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें अभी भी खाली हैं। इस पर जस्टिस MR शाह की बेंच ने कहा कि मेडिकल काउंसिल और मरकज तलबा की काउंसलिंग का माँ-बाप राउंड मुनक्कद न करके तलबा की जिंदगियों से खेल रहे हैं। हमें मुल्क में डॉक्टरों और स्पेशली तबी पेशावर अफराद की ज़रूरत है।
अगर तालिब इल्मों को दाखिला नहीं दिया जाता तो हम हुक्म जारी करेंगे और उन्हें मुआवजा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में पूछा है कि सीटें क्यों खाली रहीं और उन्हें क्यों नहीं भरा गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की मजीद समाअत कल करेगा। सालाना अमरनाथ यात्रा को खुशअस्लूबी से पाए तकमील तक पहुंचाने की खातिर जहां तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है, वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जगह जगह चेकिंग पॉइंट कायम किए हैं, जहां पर हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। जम्मू सूबे में जगह जगह नाकों का जाल बिछाया गया, जहां पर श्रीनगर से जम्मू आने वाली गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी भी ली जा रही है। ज़राए का कहना है कि जम्मू में मालिकान मकान से अपील की गई है कि वो किराएदारों के बारे में फौरी तौर पर तफसीलात मुतलका पुलिस थानों में जमा करे। उन्होंने कहा कि इजाफी पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकार पहले ही वारिद कश्मीर हुए हैं और उन्हें जनूबी कश्मीर के हसास इलाकों में तैनात किया गया है। भगवती नगर जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक जगह जगह फोर्सेज एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है। पुलिस राय के मुताबिक सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर मीटिंगें मुनक्कद हो रही है। भगवती नगर से लेकर पवित्र गुफा तक जितने भी हसास इलाके, वहां पर 3 दायरों वाले सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। ज़राए के मुताबिक जम्मू में बैन अल-अक़वामी कंट्रोल लाइन और उसके आसपास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज को 24 घंटे मुस्तैद रहने के अहकाम सादिर किए गए हैं, जबकि सरहदों के नज़दीक रिहाइश पजीर लोगों को भी मशकूक नजर आने वाले अफराद के बारे में फौरी तौर पर पुलिस को मुत्तला करने की हिदायत दी गई है। दरियास्ता जम्मू में एडीजीपी मुकेश सिंह की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान जम्मू सूबे में सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई, जबकि भगवती नगर और उसके आसपास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात करने को भी हरी झंडी दिखाई गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए J&K बैंक की कई स्कीमें शुरू की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुलाजमीन के लिए हादसाती बीमा स्कीम का आगाज किया है। स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर बैंक तमाम मुलाजमीन को 15 लाख रुपए का मुफ्त ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस कवर फराम करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकारी मुलाजमीन के लिए J&K बैंक की फोन पे लोन की सहूलियात भी शुरू की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि लोगों पर मरकूज फोन पे लोन और हादसाती बीमा कवर जैसे इकदाम नाज़मीन के लिए परेशानी से पाक क्रेडिट फ्लो और सोशल सिक्योरिटी नेट को यकीनी बनाएंगे। JK बैंक एक मजबूत और मतनू बैंकारी निज़ाम के साथ और मईशत के तमाम शोबों की खिदमत करने के साथ उन तक रसाई हासिल कर रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक का आमंत्रण माननीय चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कि वो जम्मू उपलब्धि बैंक ये मानता हूं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित रहने वाले वर्गों को फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ने में, उनको रोजगार देने में जो काम आपने 2.5-3 वर्षों में किया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सामान्य परिवारों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली से जोड़ना ये देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता रही है, प्राथमिकता रही है। मैं कुछ दिन भारत सरकार में टेलीकॉम का मंत्री था, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी उसी के अधीन आता था। मुझे अवसर मिला था पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू करने का। आप सब परिचित हैं, देश के ग्रामीण इलाकों तक उसने अपनी पहुंच बनाई है। ऐसे लोग जो बैंकिंग सेवा से छूट गए थे, उन तक बैंक कैसे पहुंचे, सरकार के पास ये स्थिति नहीं थी कितने बैंक खोले जाएं, तो इसको ध्यान में रख करके बैंक शुरू किया गया था। मैं अगस्त 2020 में आया था। एक परंपरा थी कि बड़े NPA पर कार्रवाई भी नहीं होती थी, दबा दिए जाते थे। मैं समझता हूं बैंक अब उस पर भी ध्यान दे रहा है। और जब मैं आया था तो कोरोना महामारी का दौर था और एक मोटे तौर पर फैसला लिया गया कि जो ईमानदार उद्यमी है उसे सपोर्ट करना चाहिए और जम्मू कश्मीर बैंक की व्यवस्था को ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित बनाना चाहिए।
मुझे याद है कि 1350 करोड़ रुपए का उसी समय स्टिमुलस पैकेज यहाँ की इंडस्ट्री को दिया गया था। सही नियत और सही इरादों के साथ काम करने वाले लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसमें मदद करने की कोशिश की गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि एनपीए में कमी आई है। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए नए सेक्टर्स जो हो सकते हैं, युवा उद्यमियों तथा क्रेडिट फ्लो अच्छे ढंग से शुरू हुआ है। किसान और उनके उत्पादों को हम कैसे बाजार तक पहुंचा सकते हैं, किसान को कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं, इसमें भी सराहनीय पहल जम्मू कश्मीर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने खीर भवानी मेले में यात्रियों की कम तादाद पर बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो टारगेट किलिंग हुई है उसकी वजह से कश्मीरी पंडितों में डर और खौफ पैदा हुआ है, जबकि इंतजामिया की जानिब से पंडित ट्रांजिट कैंपों में जो पाबंदियां आयद की गई हैं उसकी वजह से भी वो डरे हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक साथ मिलकर उन ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होना ज़रूरी है जो यहाँ के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरली जो अभी हाल ही में जो हुआ, जिस तरह राहुल भट्ट की शहादत हो गई और उसके साथ और भी लोग जो हैं, रजनी बाला है या विजय कुमार है या हमारा अपना जो सैफुल्लाह कादरी, तो उसकी वजह से एक नेचुरली लोग सहम गए हैं, डर गए हैं, खासकर हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। और ये भी मुझे अफसोस है कि उनको इस वक्त जो ट्रांजिट कैंप है उनमें बंद करके रखा गया है। किसी का बच्चा बीमार है उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, दवाई लेने के लिए नहीं आ सकता कोई। तो ऐसे माहौल में नेचुरली जहाँ एक खौफ और डर का माहौल हो, वहाँ तो ये एक्सपेक्टेड है कि लोगों की तादाद आज कम होगी। पर मुझे उम्मीद है हालात ऐसे नहीं रहेंगे, जिस तरह पहले ये हज़ारों की तादाद में आते थे उसी तरह से दोबारा इंशाअल्लाह। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इकट्ठे होके नहीं लड़ेंगे, नहीं खड़े होंगे इकट्ठे, इलेक्शन का सवाल नहीं, मैं अदरवाइज भी बात करती हूँ, तो हमारा वजूद मिटाने के दर पे हैं लोग। तो इसलिए हमें इकट्ठा होना जरूरी है। बाकी फारूक साहब ने ऐसा क्यों कहा है वो उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। और इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, जब होंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इलेक्शन के लिए एट एनी टाइम तैयार होती है। नहीं, आप पहले तो आप लोग अपना डर दूर कर लीजिए कि जो जर्नलिस्ट हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, असली हकीकत दिखा नहीं पाते हैं। कोई बात करता तो उसको यूएपीए लगाते हैं, पीएसए लगाते हैं। तो ऐसे में जहां पर बात करने की भी इजाजत ना हो तो वहां डर नहीं होगा तो और क्या होगा। एक जमहूरी निजाम में है, केजरीवाल ने दिल्ली में जुलूस निकाला पंडितों के हक में, उनकी किलिंग्स के खिलाफ। हमने यहाँ कितनी बार कोशिश की कि हम बाहर आए, बात करें, हमें बाहर नहीं आने देते। तो इसका मतलब ये है कि जो माहौल है जम्मू कश्मीर में वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि एबनॉर्मल है। कि बीजेपी सरकार को डर लगता है कि अगर कोई भी मेन स्ट्रीम जमात, खासकर पीडीपी, सड़कों पे आती है, प्रोटेस्ट करती है, तो सारा माहौल बिगड़ जाएगा। तो ये हालात है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर ताहिर चौधरी ने दावा किया है कि साल 2024 में फिर से मुल्क की आवाम भाजपा को कामयाब बनाएगी। पीर पंचाल के दौरे के दौरान सुरनकोट में गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे जमशीद मलिक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान भाजपा ने आवाम के मफादात और बेहतरी के लिए काम किए हैं। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और एक ऐसी सरकार जो खुद पब्लिक के बीच में जाके ये बता रही है कि हमने 8 साल में क्या किया, देश के अंदर कितना काम किया, कितनी डेवलपमेंट की। वो हमारा एक रिपोर्ट कार्ड हमने बनाया है सरकार ने, और प्रधानमंत्री साहब के सोच के अकॉर्डिंग पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रूरल एरिया में, गांव में, देहात में, पंचायत लेवल तक हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम्स जाके पब्लिक के साथ हम खुद इंटरेक्शन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है कि पब्लिक के दिल में क्या चल रहा है, सरकार के लिए, प्रधानमंत्री साहब के लिए कितना प्यार है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस पब्लिक की तरफ से मिल रहा है। देश की 130 करोड़ पब्लिक जो है माननीय प्रधानमंत्री साहब को प्यार करती है। वो आपने देख लिया कि कैसे हमने जीत हासिल की पूरे देश के अंदर, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में भी देश की जनता जो है हमें फिर प्यार देगी, हमें फिर मौका देगी देश की सेवा करने का, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने पहले ही इस चीज़ को क्लियर किया था कि मैं देश का एक चौकीदार हूँ, एक सेवादार हूँ। उस ढंग से हम काम करते हैं। ये एक नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।